पीछे वाले वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जिक्र किया था। इस वीडियो के अंदर हम रीजन ढूंढेंगे जो कार्बन है उसके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिलते हैं। तो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों मिलते हैं उसका हम जिक्र करेंगे। उसका जिक्र करने के लिए पहले जो प्रोसेस है उसको हम बोल सकते हैं कैटिनेशन। क्या बोल सकते हैं? कैटिनेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज। कार्बन से जुड़ना पसंद करता है। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना एक इजी वे है। यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। और जब कार्बन से जुड़ती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। देखो, कार्बन एटम कैन बी फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। का जो कार्बन का एटम है ना, दूसरे कार्बन के साथ क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। और जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बहुत से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। जैसे ओपन चेन बना सकता है। कौन से कंपाउंड बनाएगा? ओपन चेन में जैसे एल्केन हो गया, एल्केन में CH4 हो गया, C2H6 हो गया, इथेन हो गया। और क्लोज चेन कौन से कंपाउंड बना सकता है? क्लोज चेन कंपाउंड में जैसे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, जैसे बेंजीन हो गई। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये कंपाउंड कैसे है? यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से कंबाइन, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला हो गया भाई? ओपन चेन कंपाउंड। जैसे ओपन चेन को हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं, ये ओपन चेन हो गया। और यही कंपाउंड ऐसे भी बना सकता था कार्बन। यहाँ पर देखो, अब क्या आ गई? ब्रांचिंग आ गई है ना। अब क्या आ गई? ब्रांचिंग हो गई। ओपन चेन, ब्रांचिंग या फिर क्लोज चेन कंपाउंड भी बना सकता है। अरे जो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जो हमारी कार्बन है ना, 118 एलिमेंट में से अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसके 90% कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 90% कंपाउंड अकेले के हैं। रिमेनिंग्स जो 117 एलिमेंट रहेंगे ना, उनके कंपाउंड ओनली कितने हैं? सिर्फ 10% कंपाउंड है, ठीक है भाई। और जो दूसरा मेथड है कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिलने का, उसको हम बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी। भाई जी, कार्बन की लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है। जो कार्बन के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो, टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन बी फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद अनदर एलिमेंट्स विद हेल्प ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से ना कार्बन क्या बना सकता है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन के कोवलेंट की बॉन्ड की वजह से बनते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों है? देखो भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या? 6 है, मास नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर मॉडल के अकॉर्डिंग KL M और N। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना पसंद करेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है ना। जैसे C को हम ऐसे लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल के अंदर। और ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4, ये वाली ऑक्सीजन 4 5 6, इस वाली ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब देखो, यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन का, और यहाँ से हमारी जो कार्बन है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलने के 2 रीजन्स हैं। पहला रीजन है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखो, कार्बन जब सेल्फ लिंकेज करता है ना, कार्बन क्या करता है? सेल्फ लिंकेज करता है। सेल्फ
लिंकेज। सेल्फ लिंकेज के मतलब भी जो कार्बन है ना वो खुद के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है, तो उस टाइम ना कार्बन क्या करता है, 2 टाइप के कंपाउंड बनाता है। एक तो कौन से कंपाउंड बनाता है, सैचुरेटेड, दूसरे कौन से कंपाउंड बनाता है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल। और अनसैचुरेटेड के केस में कार्बन और कार्बन के बीच के अंदर डबल बॉन्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड समझने से पहले हमें एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना होगा जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बो मतलब कार्बन। देखो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो 2 टाइप का होता है। कौन सा, एक तो होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन के अंदर क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या मिलेगा, कार्बन और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड मिल सकता है हमें, और क्या मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। और जब हम कार्बन और कार्बन के अंदर डबल सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम एल्केन वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर ANE किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, ENE। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एल्कीन है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। देखो हम एल्काइन और एल्केन के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, होमोलोगस सीरीज, उस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उससे पहले हमें विटल फोर्स थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। और जो विटल फोर्स थ्योरी है ना, विटल फोर्स थ्योरी हमें बेरिजिलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। उसने क्या बोला था, भाई जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कंपाउंड वो हमें ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। बेरिजिलियस का ना उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा नाम था, और बेरिजिलियस ने बोल दिया था भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना हम लैब वगैरह में नहीं बना सकते। उसने उस थ्योरी का नाम क्या दे दिया था, विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी हमें बताती है कि भाई ये बात इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना दें। लेकिन इस बात को गलत प्रूव करने के लिए वॉलर नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, लैब के अंदर बना दिया। क्या के अंदर बना दिया, लैब के अंदर। जैसे यूरिया फार्मूला हम देखें तो, ठीक है, ऑर्गेनिक देखो जो विटल फोर्स थ्योरी थी ना वो गलत प्रूव कर दी किसने, वॉलर ने। और आज तो जो आज का टाइम है ना, आज के दौरान तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आज के टाइम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो 90% तो लैब में ही बनते हैं। और हर रोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना हज़ारों कंपाउंड को ऐड भी कर देते हैं। देखो हम देखेंगे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, अगर हम ओल्ड डेफिनेशन की अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करें तो ओल्ड डेफिनेशन तो यही थी, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, कार्बन हो। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई थ्योरी आई है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, देखो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, जैसे CH4 क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है। यहाँ पर हम एक H को OH से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, CH3
OH, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो पहले क्या था, हाइड्रोकार्बन था, फिर हमने हाइड्रोकार्बन से एक नया एलिमेंट ड्राइव कर लिया, जैसे इसका नाम क्या है, मिथेनॉल है। और ये भी कौन सा कंपाउंड है, OC कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ड्राइव किया गया है किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। विटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बताती है, विटल फोर्स थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उसको लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन उस बात को रॉन्ग किसने प्रूव कर दिया था, वुलर ने। वुलर ने क्या बना दिया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो लैब के अंदर बनाया था। देखो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब के अंदर बना था, इसने ही विटल फोर्स थ्योरी को क्या किया था, रॉन्ग प्रूव किया था। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड थे, ऐसे कंपाउंड जो डेरिवेटिव है या तो हाइड्रोकार्बन हो या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन हो सकते हैं या फिर क्लोज चेन। ओपन चेन में हो सकते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जैसे सिंगल चेन की फॉर्म में, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। और क्लोज चेन के अंदर कैसे होंगे, ऐसे रिंग की फॉर्म में, जैसे बेंजीन हो गई, जैसे ये इस टाइप के कंपाउंड। और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर सब जगह कार्बन है। और ये वाले कंपाउंड भी क्या हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में उनमें क्या होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होंगे। हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो सकता है, जैसे कार्बन के कंपाउंड के साथ साथ, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड का आपके सिलेबस से कोई संबंध ही नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड में बस ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो। लेकिन आप लोगों को ना 10th क्लास में इन चीज़ों से डील नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ किस कंपाउंड से मतलब है, ओपन चेन कंपाउंड से मतलब है। और उनमें भी कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। होमोलॉगस सीरीज से पहले हमें ना कार्बन के बारे में कुछ बातों का पता होना चाहिए। जैसे कार्बन की संख्या देखेंगे हम, और कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग उसका नाम देखेंगे। अब जैसे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसका यहाँ पर क्या देखेंगे हम, उसका नाम क्या लिखेंगे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन सिंगल है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम मैथ। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, उसके लिए प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 है, उसके लिए ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, पेंट। नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास 6 है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 है, उसके लिए हेफ्ट। वैसे ये चलता रहेगा, लेकिन 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 6 तक का ही पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मैथ वर्ड यूज करेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, और कार्बन की संख्या अगर कितनी है, 7 है, तो हम हेप्ट वर्ड का यूज करेंगे। आप लोगों को ना ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक से याद करनी है, उसके बाद ही हम होमोलॉगस सीरीज को कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा वो होमोलॉगस सीरीज ही रहेगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम कर रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज डिफाइन एज ए फैमिली ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑल members which contain the same functional group and same general formula. Successive member of homologous series differ by CH2 यूनिट। देखो होमोलॉगस सीरीज कैसी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जनरल फार्मूला को फॉलो करेंगे और उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे। और अल्टरनेट एलिमेंट मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया उस जनरल फार्मूले से, फिर नेक्स्ट कंपाउंड बनाया, उसके बाद जो कंपाउंड आया है उसके अंदर किसका डिफरेंस रहेगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। देखो होमोलॉगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी आर
सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फिजिकल इज टी प्रॉपर्टीज आर डिफर, ठीक है। और क्या पॉइंट है, सेम जर्नल फॉर्मूला, और सक्सेसिव एलिमेंट के अंदर CH2 यूनिट का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अगर हम होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर हम पहले सैचुरेटेड कंपाउंड का ही क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पीछे वाली वीडियो में मैंने जस्ट सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताया है। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर हम जो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो कौन सा है, एल्केन है। कौन सा एग्जाम्पल है, एल्केन है। देखो एल्केन, ठीक है भाई। एल्केन के लिए जर्नल फार्मूला CnH2n+2, और n क्या है यहाँ पर, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। तो जैसे हम ना एल्केन के कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, पहले हम n की वैल्यू को कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो C1H2 × 1+2 क्या बना, C1 2 + 2 CH4, ठीक है, ये कंपाउंड बना। अगर हम इसे नेक्स्ट कंपाउंड को बनाने की कोशिश करें, C2H 2 × 2 यहाँ पर n के प्लेस पर 2 रखा, 2 × 2 + 2 क्या बना, C2H4 + 2 C2H6। अगर हम इसे नेक्स्ट कंपाउंड बनाने की कोशिश करें, C3H 2 × 3 + 2 क्या बनेगा, C2H6 + 2 C2H8, नहीं 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर C कितना होगा, 3 होगा। अब नेक्स्ट रखेंगे हम C4H2 × 4 + 2 C4H2 × 4 + 2 क्या बनेगा, C4H8 + 2 कितना बना, C4H10। देखो जो हम है ना n की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट पुट कर रहे हैं। जैसे हमने n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, ठीक है ना, 1 2 × 1 + 2 C1H2 + 2 C4 बन गया। जैसे C2H2 × 2 + 2 C2H4 + 2, तो 4 + 2 6 हो गया, C2H6। नेक्स्ट क्या है, C3H × 2 × 3, तो देखो 3H6 + 2 कितना बन गया, 8 बन गया। ऐसी ही सीरीज क्या चलती रहेगी। देखो ये सीरीज किसके लिए बनी है, एल्केन के लिए बनी है। देखो आप लोग ना फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना तो सीख ही गए, तो अब हम क्या बनाएंगे, इस सीरीज को अब क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो नेम ऑफ कंपाउंड लिख देंगे, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नेम ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्या बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला कंपाउंड हमारा क्या बना, जब कार्बन की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूले के अंदर हमने पुट किया था C1H2 × 1 + 2, ठीक है। क्या फार्मूला बन के आया था, CH4 फार्मूला बन के आया था। कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करेंगे, कितनी कार्बन है, 1 कार्बन है, कितनी कार्बन है, 1। कौन सा वर्ड यूज करते हो, मैथ। कौन सा वर्ड यूज करते हो, मैथ। अब देखो 1 कार्बन है, मैथ। लेकिन सीरीज कौन सी पढ़ रहे हैं हम, एल्केन, और एल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और जब कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है हम वर्ड यूज करते हैं AN ही। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे वाली। तो कार्बन की ना वैलेंसी कंप्लीट करो, कितनी वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है ना, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट कंपाउंड बनाएंगे, जैसे C की वैल्यू 2 पुट करेंगे, C2H2 × 2 + 2 क्या बना, C2H 2 2 जा 4 + 2 कितना हो गया, 6। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो आप लोग, कौन सा वर्ड यूज़ करते हो,
एच। फिर यहाँ पर अब स्ट्रक्चर बनाओ, एक कार्बन 2, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करो, बॉन्डिंग कंप्लीट। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितनी थी, 2 थी ना, 1 2। हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हमारा फॉर्मूला ठीक है। अब कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर वर्ड यूज करो ANE, इथेन नाम हो गया। नेक्स्ट देखो कार्बन की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम, 3 पुट करो, C3H2 × 3 + 2 क्या बन के आएगा, C3। देखो 2 3 जा 6 + 2 H8 हो गया ना। अब देखो कार्बन कितनी है, 3 है, तो स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3, ठीक है, बॉन्डिंग कंप्लीट करो 1 2 3। इस वाले कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट, 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है ना। इस वाले के 1 2 1 2 3 4 यहाँ भी कंप्लीट है। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। अब देखो अगर कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है और नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, प्रोप, और बाद में लिखो ANE। ANE किसके लिए लगाया हमने, कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसे नेक्स्ट देखो, कार्बन की वैल्यू कितनी है, 4, C4H2 × 4 + 2 क्या बनेगा, C4H8 + 2 10 हो गया, ठीक है। 10 की कार्बन की वैल्यू कितनी आई, 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, ब्यूट वर्ड यूज करते हो ना, ब्यूट। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 4, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो, 1 2 3 1 2। अब बॉन्डिंग देखो, ये वाली कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ये वाली कार्बन 1 2 3 4, ये वाली 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक कार्बन के अपने अपने बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। और कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए वर्ड यूज कौन सा यूज करोगे, ANE। कौन सा वर्ड यूज करोगे, ANE। अब हम देखेंगे N की वैल्यू 5 पुट करो, या नंबर ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 5। तो जनरल फॉर्मूला था CnH2n + 2, यहाँ पर 5 पुट करेंगे, C5H2 × 5 + 2, फॉर्मूला क्या बना, C5H12, ठीक है भाई। नाम क्या होगा, कितनी कार्बन है, 5 है, 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो आप लोग, पेंट। फिर बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करो, 1 2 3, एक यहाँ से कंप्लीट, 1 2 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2, हर एक कार्बन के बॉन्ड क्या हो गए, कंप्लीट हो गए ना, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, ANE, तो इसका नाम लिखो पेंटेन। क्या नाम हो गया, पेंटेन। नेक्स्ट देखो C6H2 × 6, देखो मैं N के प्लेस पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 6H2 × 6 + 2 क्या बनेगा, C6H14। तो इसके लिए देखो 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हो आप लोग, हेक्स। अब स्ट्रक्चर बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इस वाले कार्बन के भी बॉन्ड कंप्लीट, इस वाले कार्बन के भी बॉन्ड कंप्लीट, इस वाले कार्बन के भी बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्ड कंप्लीट, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ANE वर्ड यूज़ करो, तो नाम लिखना भी सीख है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो C7 पुट करो, H2 × 7 + 2 क्या बनेगा, C7H कितना 14 + 2 कितना होगा 16, तो नाम क्या होगा, हेप्ट। क्या होगा, हेप्ट। स्ट्रक्चर बनाओ, इसी वाली कार्बन की स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बॉन्डिंग कंप्लीट करो, बॉन्डिंग कंप्लीट। अब कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE।
तो नाम क्या हो गए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल देखेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। भाई ये कैसे होमोलोगस सीरीज को फॉलो करते हैं। जैसे हमने अब एग्जाम्पल लिया है, ये जस्ट किसका एग्जाम्पल लिया है? एल्केन का। पहली बात, जनरल फॉर्मूला सेम है ना, CnH2n+2। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जनरल फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है ना, सेम है। क्यों? हर एक कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है ना। ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट है। देखो एल्केन है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी? सेम। जैसे वो दूध वाली बात है ना, जैसे हम दूध लेते हैं, या तो हम 1 kg दूध लें या फिर 1000 kg दूध लें। अगर हम एक ही कंपनी या फिर एक ही भैंस का दूध यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल घी का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। घी या तो आप 100 ग्राम लो या 10,000 kg लो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी। अरे घी तो घी ही रहेगा ना, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफर। क्यों होगी? अरे कॉमन सेंस की बात है। अगर हम मान के चलो हमें क्या तो 1 kg चीज़ को गर्म करना है, या फिर हमारे पास कितनी है 15 kg कोई भी चीज़ है या कोई वस्तु है, या फिर मान के चलो हमारे पास 1 kg क्या है? घी है। इसको मेल्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर पे भी काम चल जाएगा ना। लेकिन हमें अगर 15 kg घी है, इसको क्या करना है? मेल्ट करना है। तो इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में हीट नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। और सेम जनरल फॉर्मूले को ये क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं ना। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई भाई? जनरल फॉर्मूला सेम है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट एक बात हो रह गई, मैंने बोला था भी जो सक्सेसिव एलिमेंट है, जैसे CH4 किसके लिए था? मीथेन के लिए था। किस चीज़ के लिए था? मीथेन के लिए था। C2H6 किसके लिए था? इथेन के लिए था ना। अभी ड्राइव किए, अब 2 सक्सेसिव एलिमेंट हो गए, तो इनके अंदर हमने चेक करना है कि CH2 यूनिट का डिफरेंस है या नहीं है। तो C2H6, इसमें से माइनस करो CH4, तो कितनी हाइड्रोजन है? 6 में से 4 2, कार्बन 2, हमारे पास 1 कार्बन। तो कितना डिफरेंस मिला? CH2 यूनिट का डिफरेंस मिला। या फिर बोल सकते हैं कार्बन के लिए मास नंबर क्या होता है? 12, हाइड्रोजन के लिए 1, 14 मास यूनिट का डिफरेंस मिल सकता है। तो ऐसी सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब हम होमोलोगस सीरीज के अंदर ही एग्जाम्पल करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। किसका एग्जाम्पल करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन से कंपाउंड आते हैं? जैसे एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। हम पहले देख रहे हैं कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड, उस चीज़ को बोलते हैं हम एल्कीन, ये वाला वर्ड यूज करते हैं। और इसके लिए जर्नल फॉर्मूला रहेगा CnH2n। कौन सा फॉर्मूला? CnH2n। वही प्रोसीजर फिर से शुरू कर दो। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1। फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 × 1 क्या बना? C, यहाँ भी H, यहाँ भी H। मैंने बोला कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन में। तो अब क्या रहेगी इसके ऊपर? 2 लोन पेयर रहेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बिन। और कार्बिन क्या? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, जैसे मान के चलो हम सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करवा रहे हैं रिएक्टेंट का, फिर इंटरमीडिएट बनता है कई बार कार्बिन, और फिर क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो इसलिए जो इसको हम वर्ड यूज़ देने वाले थे ना, मीथीन,
मीथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मीथेन क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, उसको किसी टाइम के बाद रिएक्शन करनी पड़ती है। इसलिए जो हमारा प्रोसीजर है ना, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है भाई। जर्नल फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, कौन सा, CnH2n, जर्नल फॉर्मूला ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर पुट करो C2H 2 × 2 क्या बना, C2H4। यहाँ पर बनाओ स्ट्रक्चर। मैंने बोला कार्बन कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बनाओ डबल। अब बॉन्डिंग पूरी करो, 1 2 1 2 3 4। इस वाले के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस वाले के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, इथ। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इसके लिए लिखो ENE, तो इथीन, क्या बन गया, इथीन। इथीन का जर्नल फार्मूला C2H4, ठीक है, नाम यही हो गया। और ये क्या इसकी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में हम पुट करेंगे एन के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, C3H 2 × 3 क्या बनेगा, C3H6। स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन लिख ले। 3 कार्बन को लिखने के बाद हम कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया। अब इसकी बॉन्डिंग को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 और कंप्लीट। अब आओ इस वाले कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड, तो यहाँ भी बॉन्ड, ठीक है भाई। इस वाले कार्बन पे आओ 1 2 3। अब फॉर्मूले से कंबाइन करके देखो, C कितने हैं, 3 है, 1 2 3। H कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। कार्बन कितनी है, 3 है। 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम प्रोप। कौन सा वर्ड यूज़ करते हो आप लोग, प्रोप यूज़ करते हो। और कार्बन कार्बन के अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ENE, तो प्रोपिन बन गया। नेक्स्ट एलिमेंट का नाम लिखेंगे C4H 2 × 4। देखो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं, N की वैल्यू 4, 2 ऐसे कैसे, N की वैल्यू 4, तो क्या बनेगा, C4H 8। स्ट्रक्चर बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। आप लोग यहाँ नहीं कहीं भी लगा सकते हो, मान के चलो यहाँ लगाते हैं, चलो देखते हैं। कंप्लीट करो इसकी बॉन्डिंग, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट बॉन्डिंग, 1 2 3 इसकी बॉन्डिंग भी कंप्लीट, यहाँ भी बॉन्डिंग कंप्लीट। देखो कंप्लीट है। C कितनी है, 4, 1 2 3 4। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। नाम लिखो बस। कार्बन की वैल्यू कितनी है, 4। कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, ब्यूट। कार्बन कार्बन में कहीं भी कौन सा बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड, तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, ENE, तो ENE वर्ड यूज करो, तो नाम बन गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे C5H 2 × 5। फॉर्मूला बना C5H10, C5H10। अब इसकी हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले कंपाउंड की, कौन सा कंपाउंड था हमारा, C5H10। स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन कितनी है, 5, तो यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 1 2 3 4। अरे मैंने गलती से कर दिया, पहले हमने डबल बॉन्ड लगाना है, चलो यहीं पर लगा लेते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, कंप्लीट बॉन्ड, 1 2 3 4 H। आप लोग नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कार्बन को काउंट कर सकते हो, सेम मिलेगी। जैसे काउंट करके देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट है हमारा फॉर्मूला। कार्बन की वैल्यू कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है, तो कौन सा वर्ड यूज करते हो, पेंट। कौन सा, पेंट। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो पेंटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटीन। नेक्स्ट देखो जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो यहाँ पर पुट करो C6 2 × 6 क्या बनेगा, C6H12। ठीक है भाई। तो कार्बन कितनी है, 6 है, तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हो, हेक्स। पहले स्ट्रक्चर बनाया करो, 1 2 3 4 5 6। कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, मान लो यहीं पर लगा दिया। अब की बार हम यहाँ पर लिखेंगे H
H, बस आप लोग बॉन्डिंग कंप्लीट करो। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, उनको कंप्लीट कर दो किसी भी तरीके से, उसके बाद अपना मॉलिक्यूल अपने आप स्टेबल हो जाएगा। यहाँ भी हो गया, अब काउंट कर सकते हो आप लोग। तो इसके लिए हेक्स और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? इन। तो क्या बन गया? हेक्जीन। नेक्स्ट देखो कार्बन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 7, H2 इंटू 7 क्या बनेगा? C7H14। तो कौन सा वर्ड यूज करते हो? हेप्ट। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी डबल बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड कंप्लीट करो। 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस वाले के यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी 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 H। बॉन्डिंग कंप्लीट है। तो वर्ड कौन सा यूज करते हो? डबल बॉन्ड मिल गया यहाँ पर, इन, तो हेप्टीन। वही तो कौन सी सीरीज बन गई? ये भी होमोलॉगस सीरीज बन गई, क्योंकि जर्नल फॉर्मूला को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एल्कीन है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? उसका साइज़ कितना है। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है ना, तो उसको मेल्ट और बॉयल करना भी क्या है? एक डिफ़िकल्ट काम है। तो उसके लिए हाई अमाउंट में हमें क्या चाहिएगी? हीट चाहिएगी। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी? डिफर रहेगी, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जर्नल फॉर्मूला रहेगा वो भी सेम रहेगा, और सेम ही क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारा रहता है CH2, नेक्स्ट क्या बना था हमारा? C2H6। एक दूसरे में से माइनस करके देखो, एक कार्बन में से एक कार्बन को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी थी? 4 थी, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? CH2। वही सेम प्रोसीजर रहा। CH2 यूनिट का क्या मिला? डिफरेंस मिला। बस फर्क क्या है? जो कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड था वो तो सैचुरेटेड कंपाउंड था, और जो कार्बन और कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड था वो कौन सा था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो देखो आज हमने क्या किया? आज हमने कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है, नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि हमने कार्बन के बारे में क्या सीखा? अभी कार्बन के लार्ज अमाउंट में कंपाउंड क्यों बनते हैं? क्योंकि जो हमारी कार्बन है वो 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, और बाकी रिमेनिंग्स कितने कंपाउंड? 10% एलिमेंट। और टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं? 118 एलिमेंट है, और उनमें से 117 देखो सिर्फ 10% कंपाउंड बनाती हैं। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर पढ़ा था हमने कार्बन का। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहा था? भी हमने हाइड्रोकार्बन के